अपने जितने भी देश के सैनिक हैं या जो भी जेंटलमैन है, अपने संगठन में ज्वाइन करें और अपना दायित्व निभाएं। ऐसा नहीं कि संगठन में ज्वाइन कर लिए और कोई जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं किए, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसका अपने दायित्व भी है, दायित्व भी पूरा करें। जैसे मुझे पता है कि मेरे परिवार को इसकी छवि बहुत ख़राब हुई है, मेरी हुई है, बट लेकिन मैंने देश के अधिकारी अपने सेना के जो जवान हैं, अफसर हैं, हमने सबके लिए अपना जो है सर्वस्व दान कर दिया, फिर रफा दफा कर दीजिए। लेकिन मैंने सोचा यार आज मेरे साथ में हुआ है, कल मेरे फौजी के साथ होगा। या फौजी का तो छोड़िए, कोई नॉर्मल बंदा भी देश का, वो भी तो नागरिक है, उसको भी तो इज्जत है जीने का, तो उसके साथ में भी ना हो। जय हिंद सभी पूर्व सैनिक वेटरन्स को राम राम। मैं अशोक फौजी। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली मोहन गार्डन सूबेदार मेजर परमानंद साहब के पास में, और वहां पर इंडियन वेटरन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेटरन्स इंडिया के अध्यक्ष साहब, परिचय दीजिए अपना। मैं वेटरन्स इंडिया का फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर वी.के. मिश्रा हूँ, और मुझे पता चला कि वीडियो के माध्यम से काफ़ी वायरल था और करीब सैकड़ों इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक एंड प्रोफाइल डिफेंस पर्सनल का हमें कॉल आया कि इस तरह की घटना घटी है। तो मैंने कई उच्च पदाधिकारी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या भारत सरकार को हो, उनसे बात किया। उन्होंने मुझे 2-4 क्वेश्चन पूछा, जिस क्वेश्चन का जवाब देने में मैं असहज था। लोगों ने पूछा क्या आप वहाँ गए हैं, क्या आपके सामने ये घटना घटी, आपको पता है? तो उस पर एक नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पे मैंने फ़ोन किया। तो हमारे सूबेदार मेजर परमानंद जी की लड़की ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कुछ कहानी बताई हमें, लेकिन मेरे पास 4-5 लोगों ने जो प्रश्न पूछा था उसकी आंसर ढूंढनी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद जाऊं, और चूँकि ये मामला पूरे देश के फौजों की है, ये कोई सूबेदार मेजर परमानंद की बात नहीं है, ये राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। एक फौजी जो अपने जीवन की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए देता है, यदि उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा देश के लोग नहीं करेंगे तो वो कैसे जाकर के बॉर्डर पे रक्षा करेंगे? तो ये सारे चीज़ को सोचते हुए मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के परमानंद जी से बात किया। सबसे पहले तो मैंने अपनी दुख जताया कि जो ये घटना इस देश में और इस संविधान के रक्षकों ने किया है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। और उसके बाद पूरी जानकारी को लिया, और उस जानकारी के बाद मैं यहाँ का जो लोकल SHO है मुकेश जी, मैंने उनसे बात किया। फिर अभी मुकेश जी से मिला। अभी शाम को DCP से हमारी मीटिंग है। मेरा ये सोचना है कि ये पूरे देश में जो वायरल हुआ है ये वीडियो, ये कोई बहुत सम्मान की बात नहीं है कि फौजी, उसमें भी सूबेदार मेजर रैंक, एक यदि आप सिविलियन हैं, फौज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हाईएस्ट रैंक होता है JCOs, मतलब OR और JCOs के बाद, और ये 36 साल 35 साल के बाद ये रैंक मिलता है। और एक्चुअल कंट्रोलिंग ग्राउंड पे जो है वो SM साहब बोलते हैं, वहाँ पर सूबेदार मेजर ही करता है। एक तरह से सर कमांडिंग ऑफिसर्स के बाद में सूबेदार मेजर जो है सेकंड इन कमांड पलटन का 1000 आदमी के ऊपर, जिनको सूबेदार मेजर साहब कंट्रोल करते हैं, और एक सम्मानित रैंक है। और देश के रक्षक फौजी भी होते हैं और देश की रक्षक पुलिस भी है, वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये यहाँ अपने अंदरूनी जो है मैटर हैं उनको देखते हैं। लेकिन किसी तरह से आप ये देखिए, जैसे वीडियो वायरल हुआ उसके अंदर एक सम्मानित व्यक्ति एज ए ह्यूमन की तरह भी देखेंगे तो 60 साल की इनकी उम्र है, और सूबेदार मेजर से यानी कि ORS रैंक का जो है ना आखिरी रैंक, कर्नल साहब के बाद में अगर किसी की कमांड है तो पलटन के माई बाप जो होते हैं वो सूबेदार मेजर साहब हैं। उनको इस तरह से घसीटना, यानी कि ये पुलिस की एक सिखलाई में है या उनकी एक कमजोरी है, या उनको बिहेव करना आता नहीं समाज के अंदर कि गले पे हाथ डाल के हेलमेट मारना, सिर फोड़ देना। यानी कि मैं आपको एक कहूँगा, आपको बोलने का मौका दूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ा, उनको गला पकड़ा है, मारा है, तो मुझे नहीं लगता है जो ट्रेंड सोल्जर भले हुए ऐसा ही बन गए हो, क्योंकि उनका जो आचरण है, व्यवहार है, जो पब्लिक डीलिंग है, वो ठीक नहीं है। या तो मेरे ख्याल से वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। किस लिए आखिर इतना एग्रेशन उनके अंदर क्यों है? क्योंकि देखिए, चोरी की है, कोई रेप किया है, कोई मर्डर किया है, कोई उसको भी ऐसे ट्रीट नहीं करता है। मैंने देखिए, मैंने कितनी जगह लोगों में देखा है। मेरा ये कहना है, ये सारे जो इंसिडेंट है तो पूरे देश ने देख लिया है। अब हमें ये हमारा कहना है कि इस पे पोस्ट एक्शन क्या हो, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी इंसल्ट पूरे देश में वीडियो के माध्यम से लोगों ने देखा है,
हमारी यही कहना है और अभी मैंने यही चलिए, आप यहाँ के इंस्पेक्टर मुकेश जो SHO है उनसे और यहाँ के DCP जो अंकित सिंह हैं उनसे यही बात हम कर रहे हैं कि आपने यदि इस तरह से आपके पुलिस अफसर ने इंसल्ट किया है तो आप पूरे देश को बताएं कि इस इंसल्ट को कैसे माना जाएगा, किस प्रकार से देश के बाकी जो स्टेट पुलिस है उसमें एक मैसेज जाए कि बाकी फौजियों के साथ यदि कुछ इस प्रकार से गलत व्यवहार होता है तो उसके ये एक्शन होता है। तो आज मेरी 4 बजे मीटिंग है DCP अंकित सिंह जी से और वहाँ पर ये चर्चा होनी है कि आपने उस पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया, जो एक्शन लिया वो आप अपने पूरे देश को बताइए और आगे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप इन्वेस्टिगेशन लगा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट हो और उसके बाद एक ऐसा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि पूरी देश के सारे लोगों को ये मैसेज जाए कि जो एक डिसिप्लिन फौज है, जो देश की रक्षा करता है, जो अपने जीवन की कुर्बानी देता है, जो अपने बच्चों को छोड़कर अपनी क्रीम एज में इस देश में -52 डिग्री टेम्परेचर में +52 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ पे रहता है, ऐसे लोगों के साथ इस तरह से करने से देश का अपमान है और वो अपमान हम नहीं होने देंगे। और पूरे वेटरन्स इंडिया परिवार इनके साथ है। हमने पूरे सारे पदाधिकारी से हमारी बात हो रही है, मंत्री से बात हो रही है, कई मंत्रियों ने भी हमें ये कहा है कि आप फैक्ट को देखिए। और मैं अब चाहूँगा कि परमानंद जी बताएं कि मैं जितने देर से 1 घंटा 1.5 घंटा से यहाँ पे हूँ, इस दौरान मैंने SHO से भी मिला, तो ये हमारी कार्रवाई से, हमारी बातचीत से कितने संतुष्ट हैं, मैं चाहूँगा कि परमानंद जी बताएं और जैसा ये बोलेंगे हम वैसे करने को तैयार हैं। जय हिंद साहब। सूबेदार मेजर परमानंद साहब, आपके साथ में ये घटना 24 तारीख को घटी है, राइट सर। ठीक है, और मामला कुछ नहीं था ज़्यादा, छोटा मोटा मेरे ख्याल से झाड़ू का कूड़ा उड़ा कोई गेट के आगे बस इतना सा था और बाद में ये सब जो उन्होंने झूठी कंप्लेन बता रहे कि अब उन्होंने कर दी है। और उसके बाद आपके ये देखिए इनके सिर में जो है ना टाके, कितने टाके लगे सर? 4 टाके लगे। 4 टाके लगे। हेलमेट से ये किन्होंने मारा था आपको? ये SI लालचंद मीना जी से। SI लालचंद मीना। और यहाँ पे घर पे कौन आए थे? आँख पे भी मेरा उन्होंने काफ़ी चोट किया था। आँख जो है एक तरह से उन्होंने फोड़ने की कोशिश करी। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। वो हो सकता है कि देश के लिए मैं एक शिक्षा मैं ही हूँ, मेरी तो चलो ठीक है, मेरा तो प्राइड पे काफ़ी वो हुआ है। और मैं जो चाहता तो मेरे को बाद में वो उसके बाद इंसिडेंट के बाद में रिक्वेस्ट लोग कर रहे थे कि सर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और इस मामले को यहीं पे रफा दफा नहीं होता है। तो मैं अभी साहब अपने डॉक्टर मिश्रा सर आए, वेटरन के जो भी अपने चीफ हैं, तो मैं इनकी बातों से सहमत हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय जो है ना मिलेगी एज पर संविधान के हिसाब से। और जो भी पुलिस, मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस के जो भी अधिकारी हैं कि अपने जो बोलते हैं क्रूएल को बचाने का कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आज वो बच गया तो कल आपके लिए वो खतरनाक, आपके लिए भी है, देश के लिए भी है। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना लालचंद मीना जी से है, ना वो अदिल से है। और जो 2-3 बंदे और जो मुझे थाने में एग्रेसिव को मार रहे थे, चेयर से मार रहे हैं, कोई लात से मार रहा है, कोई गुस्से से मार रहा है, और वो मेरे लिए क्या है ना, वो नहीं है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। हमने देश के सैनिक है, अगर कोई मुझे जान से ही मार दे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बट ये समाज में जो जिसके लिए रक्षा के लिए भेजा हुआ है वो करेगा क्या, बताइए करेगा क्या। अच्छा, दूसरी बात होती है कि पुलिस से अगर कोई गलती हो जाती है तो ये नहीं सोचती कि मेरे से गलती हो गई यहीं पे इसको स्टॉप करें। वो पुलिस क्या सोचती है कि मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए और वो गलत कदम उठाती है और उसमें फिर फंसती जाती है, और वही यहाँ पे हुआ है। नहीं, जिसे अभी तक तो FIR ये है कि अपने जितने भी देश के सैनिक हैं या जो भी जेंटलमैन है, अपने संगठन में ज्वाइन करें और अपना दायित्व निभाएं। ऐसा नहीं कि संगठन में ज्वाइन कर लिए और कोई जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं किए, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसका अपना दायित्व भी है, दायित्व भी पूरा करें। जैसे मुझे पता है कि मेरे परिवार को इसके छवि बहुत ख़राब हुई है, मेरी हुई है, बट लेकिन मैंने देश के अधिकारी, अपने सेना के जो जवान हैं, अफसर हैं, हमने सबके लिए अपना जो है सर्वस्व दान कर दिया है। ये नहीं है कि कोई सोचता होगा कि यार साहब डर गए, ये हो गए, उनको घसीटा गया। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर चाहता मैं अपना हिमसेल्फ ले सकता हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, मैं अपना बदला ले सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये भावना नहीं है, क्योंकि मैं देश को कुछ दे के जाना चाहता हूँ, मैं देश से कुछ ले के नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है सभी सैनिकों से कि अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये है कि गलती को छुपाने के लिए आप 10 बंदों का जान मत लीजिए। जैसे हमारे घर में आपने क्या किया,
वो गलत है। बच्चियों को मारा, उनको, जवान बच्चियां हैं, दुर्भाग्य है, पूर्ण दुर्भाग्य है। और वो भी बंदा देखिए, पुलिस का महकमा जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है, उसको यूपी बिहार से इतनी एलर्जी है कि बोला 25 गज के सारे फ्लैट ले लेते हैं यहाँ पे, वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, राजा बन जाते हैं। तो आप बताइए कि आप क्या सेवा देना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम यूपी बिहार जो अदर स्टेट के लोग दिल्ली में आए नहीं, तो दिल्ली में SHO किस चीज़ का बनेगा वो बताइए? वो तो बहुत ही मैंने सोच बहुत गलत है। और SHO साहब जो है अभी नए हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपने आप को आप चेंज कीजिए। आपकी गलती है 101% है। उतना करने के बाद में भी अपनी गलती को, अपने डिपार्टमेंट को छुपाने के लिए आपने जो कृतज्ञ काम किया, ये मैं आपका जो है ना वो नहीं, मैं ये किसी भी बर्दाश्त से हद से बाहर है। अपने पिता के अगर एक्समैन है तो आप अपने पिताजी से पूछिए कि साहब ने कितने सेक्रीफाइस किया है। -65 डिग्री ग्लेशियर में मैंने नौकरी किया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और कमेंडेशन कार्ड मुझे पूरे इंडियन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड का अवार्ड है। ये नहीं है कि कोई सोचता होगा कि साहब लल्लूपन जो है कि ऐसे ठीक है मार दिया और गलती कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, 100% मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरी गलती है ना बच्चों की गलती है। वो क्या बोलते हैं कि हैबिचुअल लेडीज है, वो पैसे लोगों से नहीं करती है। थाने में 1-2 बंदे उसके हैं, मिले हुए हैं, आते हैं, धक्काते हैं, पैसा लेते हैं, यही उनका काम है। एक बिजनेस बन गया है, ठीक है। इस बिजनेस को यहीं पे ठप किया जाए। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी सैनिकों से, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, आपने जो सहयोग दिया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो आला अधिकारी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, मैं सभी गलत नहीं हो सकते। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं गलत हूँ तो मैं ही हूँ। अगर वो गलत है, उसका डिपार्टमेंट का बंदा गलत है, उसको चिन्हित कीजिए। जो भी और भी गलत है उनको भगाइए वहाँ से, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये पुलिस का सवाल नहीं है और आर्मी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश तो तभी तो मेरा अलग थलग पड़ रहा है। ऐसे बंदे इनको सर्विस नहीं दिया जाए, ऐसे बंदे को। ठीक है, जो बंदा काबिल है उसको दिया जाए, जो बंदा सीट पे बैठने लायक है उसी को दिया जाए, चाहे मेरा बच्चा क्यों ना हो। धन्यवाद।